हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। कह रहा है कि आप बताइए इसके नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स भी बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर सिंपली पहले क्वेश्चन में दिया गया था 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमें पहले आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, d अगर ग्रेटर दैन 0 तो हमारा रूट रियल होता है, और d इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा रूट रियल ही होता है, लेकिन हमारे दोनों ही रूट इक्वल भी होते हैं अगर d इज इक्वल्स टू 0 होता है तो। और अगर d लेस दैन 0 होता है तो हमारे रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियल रूट। तो कौन से रूट होते हैं, तो वो उसे इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो सिंपली d से ही पता चलेगा। तो पहले क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका हम जब d निकालते हैं, यहाँ पे d निकाले तो d हमारा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b² हमारा b क्या था, -3, तो b² क्या आएगा, 9 आएगा, माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c। a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या था, 2 था, एंड कांस्टेंट टर्म c होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या था मेरा, 5 था। तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये जो भी क्वांटिटी आएगा वो निगेटिव होगा, तो हमारा यहाँ पे d सिंपली निगेटिव आ गया। और जब हम बताया मैंने आपको कि जब d निगेटिव आता है तो वहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख दिए यहाँ नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे हम लोग d निकालें सेम प्रोसीजर से, तो d हमारा 48 माइनस 4 इंटू 3 आ रहा है, जो कि इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों ही रूट रियल भी है और दोनों ही रूट इक्वल भी है। तो चलो फिर इसका रूट फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट फाइंड करना है। तो चलो रूट फाइंड करते हैं। तो रूट में हमारा सिंपली 3x² माइनस 4 रूट 3 थे, उसे जब ब्रेक करते हैं तो 2 रूट 3 प्लस 4 आ रहा है। इसे फिर कांस्टेंट कॉमन निकाल लो, इधर रूट 3x कॉमन निकालो, तो अंदर क्या आ जाता है, रूट 3x माइनस 2 फिर कॉमन निकाल लो, तो फिर अंदर में क्या आता है, रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद रूट 3x माइनस 2 कॉमन निकाल लो, उधर ही बच जाता है रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और x हमारा किसके इक्वल आ गया, 2/√3 के इक्वल। हमारे दोनों ही रूट इधर देख लो सेम आए क्या नहीं है, तो इससे हमें नेचर ऑफ रूट से हमें पता भी तो चल गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के इक्वेशन सिंपली दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ पे जब हम लोग d फाइंड करते हैं तो d 12 के इक्वल आता है, जो कि रियल रूट होते हैं। ए रियल रूट हुआ एग्जिस्ट, तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है उसका, फिर रियल रूट आएगा। तो चलो फिर रियल रूट पहले निकालते हैं। रियल रूट एग्जिस्ट किए, और उसके बाद जब हम लोग रियल रूट निकालते हैं तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल, ये इक्वेशन रिपीट हो गया है, आप मत नोटिस करो। ऐसे ही से फिर मैंने बताया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर रूट निकाल लो, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तो हमारा सिंपली यही रूट आता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बताना है हमें कि k का वैल्यू क्या लेंगे जिससे हमारा 2 इक्वल रूट्स आ जाए। तो मैंने आपको बताया था 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, 2 इक्वल रूट्स उस टाइम आते हैं जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो चलो फिर d का इक्वल्स टू 0 करते हैं, और उसके बाद k का जो वैल्यू आता है वही फिर नोट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में था 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब d इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो हमारा d किसके इक्वल आता है, v² माइनस 4ac। b² हमारा क्या है, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। k² हमारा यहाँ पर 24 के इक्वल आ गया, k हमारा 2√6 प्लस माइनस के इक्वल आ गया। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे d इक्वल्स टू 0 करना है। 4k² माइनस 4 इंटू 6 इंटू k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें k का वैल्यू आता है 0 एंड 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ
and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब इसमें बताया गया है कि आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना सकते हैं मैंगो ग्रोव, जिसका लेंथ हमारा ब्रेथ के ट्वाइस हो एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। बना सकते हैं, अगर बनता है तो लेंथ एंड ब्रेथ बताइए, नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में था, हम लोग सिंपली मान लेते हैं, हम लोग ब्रेथ को x मान लेते हैं, लेंथ हमारा 2x के इक्वल आ गया। हमारा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है 2x, नहीं सॉरी, ब्रेथ x लेंथ 2x, तो कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो हमारा 800 आ जाता है, तो x 20 प्लस माइनस 20 के इक्वल आ गया। तो लेंथ एंड ब्रेथ आ गया हमारा x 20 के इक्वल आ गया, तो लेंथ हमारा 2x आएगा, तो 40 के इक्वल आ गया। हाँ, सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेज बताइए, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई दो फ्रेंड है, उन दोनों के एज का सम 20 के इक्वल आ रहा है एंड 4 साल पहले उसके एज का प्रोडक्ट जो है 48 के इक्वल था। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मान लो एक फ्रेंड का एज अगर x है तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, जो कि सिंपल सा बात है। और उसे 4 साल पहले चले जाओ, 4 साल पहले क्वेश्चन में कहा गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले क्या होंगे, उसके 4 साल कम होंगे, तो x माइनस 4 एक फ्रेंड का एज, दूसरे फ्रेंड का एज कितना रहा 20 माइनस एक्स, तो उसमें से भी 4 माइनस कर लो और उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा था 48 के इक्वल। उसके बाद तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक जब तुम आगे लेके बढ़ोगे तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक का, और जब उसे तुम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे तुमको d लेस देन 0 आएगा। और d लेस देन 0 का मैंने बताया है तुम्हें कि वहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पे हमें रियल ही चाहिए। क्यों रियल चाहिए, क्योंकि अगर एज हमारा इमेजिनरी हो सकता है, नहीं हो सकता है, एज तुम्हारा पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो सेम मतलब यहाँ पे जब रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे रियल रूट, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो हम कहेंगे कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, मतलब ये केस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। और फिर चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहा गया कि इसमें भी एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर के इक्वल हो और एरिया इसका 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो। अगर ऐसा हो सकता है तो आप उसका लेंथ एंड ब्रेथ बताइए। तो चलो यहाँ पे सिंपली मान लेते हैं लेंथ हमारा L है, ब्रेथ हमारा B है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल आता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 हमारा आ गया। L प्लस बी हमारा क्या आ जाता है 40 के इक्वल, और हमें एरिया भी दिया है। एरिया हमारा क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, L इंटू बी होता है। L इंटू बी कितने इक्वल आ गया 400 के इक्वल आ गया। अब चलो इसे फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब ये दो इक्वेशन ही हमारे पास आ रहे हैं, एक ये इक्वेशन आ रहा है और एक ये इक्वेशन आ रहा है। इन दोनों से मुझे L एंड B निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपली पहले करके देखते हैं L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो L प्लस बी हमारा 40 था, 40 इंटू 40 स्क्वायर करना था तो 1600 आ गया। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 800, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800। फिर उसके बाद L माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद तुम निकालोगे तो आएगा L माइनस बी इज इक्वल टू 0, और उसके बाद L प्लस बी हमारा 40 के इक्वल है तो L हमारा 20 आ गया, B हमारा 20 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो फिर इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।